ये हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जैसा कि मैं लास्ट 38 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इनिशियली ओल्ड पीपल 60-70 के साल के ज़्यादा लोग आते थे हार्ट की बीमारी लेके, अभी 20s और 30s में मिल रहा है। इसका मेन कारण जो है वो लाइफस्टाइल, हमारी जो जीवनचर्या है वो पूरी बदल गई है। अभी हम लोग जो लाइफस्टाइल है पूरी बदलने से क्या होता है कि हम ना तो एक्सरसाइज करते हैं, हमको 30 मिनट्स पर डे 5 डेज वीक 150 पर मिनट हमको हमारे लिए देना है। एटलीस्ट 30 मिनट्स आप नहीं दे सकते खुद के लिए। नंबर 2, डाइट। अभी सब जंक जंक फूड, स्पाइसी फूड, ये सब ऑनलाइन फूड्स मंगाते हैं। जो ऑयल होता है वो रिपीटेड जो यूज होता है दैट इज वेरी रिस्की। हम घर का खाना खाएं ऑयल में बना, लेकिन फ्रेश ऑयल इज गुड। जब ऑयल को रिपीटेडली बनाया जाता है, एक ही ऑयल यूज करते हैं होटल्स में, तो उसमें ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, वो दैट इज वेरी हार्मफुल। नंबर 3, स्मोकिंग, टोबैको और गुटखा। ये हमारे कंट्री में बहुत मिल गया। नागपुर को तो गुटखा कैपिटल बोलते हैं, हर आदमी गुटखा मुंह में रहता है, ठीक है। और दूसरा स्मोकिंग, स्मोकिंग भी फॉरेन कंट्री में स्मोकिंग कम हो गई, इंडिया में बढ़ गया है। और दूसरी बात है मानसिक तनाव, स्ट्रेस जो होता है, सबको टारगेट मिलता है। अभी आप गवर्नमेंट सेक्टर कम हो गए, प्राइवेट सेक्टर बढ़ गए। प्राइवेट में नौकरी पाता है, उसको बोलते इतना टारगेट ला, नहीं तो 3 नौकरी जाएगी। एवरीडे इज अंडर टेंशन। घंटों आदमी कंप्यूटर के सामने बैठे रहता है, झुका हुआ बैठा रहता है, जंक फूड खाता है, एक्सरसाइज नहीं करता है। यही सब कारण है कि, और ओबेसिटी, मोटापा बढ़ रहा है। तो ये सब कारण है कि हमारे यहाँ ये बीमारी बहुत कॉमन मिल रही है। अभी एक नया जो चीज़ मिला है कोविड-19 के बाद, तो मैं टेस्ट करना चाहूँगा उसमें भी। हमने भी देखा कि आफ्टर वैक्सीन्स तो इंसिडेंस बढ़ा हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स का। और नाउ दे एडमिटेड कि कोagulation बढ़ते हैं उसमें, तो कुछ सरप्राइजिंगली कुछ ज़्यादा मिला था। मे नॉट बी वेरी सिग्निफिकेंट, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर को भी मैं एट्रीब्यूट करूँगा। एक तो असिम्टोमेटिक, विदाउट सिम्टम्स। अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है, आपको अगर डायबिटीज़ है, आपको अगर ब्लड प्रेशर है, आपको अगर स्मोकिंग करते हो, आपके फैमिली हिस्ट्री है, ऐसे लोगों ने, और आपका लिपिड प्रोफाइल अबनॉर्मल हो, ऐसे लोगों ने अपना रेगुलर स्क्रीनिंग करना चाहिए। क्योंकि सरप्राइजिंगली कुछ पेशेंट पहला मैनिफेस्टेशन इज डेथ, सडन कोलैप्स हो क्या बोलते हैं ना, अच्छा था चलते चलते काम करते हुए, तो ऐसे लोगों ने स्क्रीनिंग करना चाहिए। बाकी लोगों को, जैसे आपको चलने में या तो दर्द होगा, या सांस फूलेगी, या पल्पिटेशन होगा, या थकावट आएगी, कि मैं पहले 3 माला अच्छा चढ़ता था, अभी मैं थक जा रहा हूँ, अभी मैं हाफ जाता हूँ। ये जो सिम्टम्स है, छाती भर के आना, टिपिकल हेवीनेस इन चेस्ट, जो लेफ्ट आर्म में जाएगी, गर्दन में आएगी कभी, और नौशिया सेंसेशन, उल्टी जैसा लगना, ये कॉमन सिम्टम्स है, और रेस्ट लेने पर कम होता है। तो इसको बोलते हैं अंजाना पेन। अंजाना में क्या होता है कि आपको कोई ब्लॉकेड है हार्ट में, आपको दिखाता हूँ। ये नॉर्मल ब्लड वेसल है। जब इसमें ब्लॉकेड आता है, तो ब्लॉकेड कब से शुरू होता है? माँ के पेट से, वहां से स्टार्ट हो जाता है अंजाना। और जब आदमी की लाइफस्टाइल गलत होती है, और वो जंक फूड खाता है, एक्सरसाइज नहीं करता, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, तो चलने में जब दर्द होगा, जब 60-70% ब्लॉक हो जाता है, चलने में दर्द होगा और रुके तो ठीक हो जाता है, दैट इज अंजाना। किसी दिन वो पूरा बंद, डिसीज ना, किसी दिन वो पूरा बंद हो जाता है, क्लॉट आ जाता है, और पूरा फ्लो बंद होता है, उसमें हार्ट अटैक आता है। ये ऐसा होता है। ये स्टार्ट होता है फ्रॉम अर्ली ऑनसेट, और पैर डिपॉजिट होते 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 देखिए यहाँ तक पहुँच गया वो, और यहाँ पे वो तो रप्चर हो जाएगा, तो आपको अटैक आएगा। सब में पहले तो हिस्ट्री टेकिंग, आपको डॉक्टर को भी टाइम स्पेंड करना है पेशेंट के साथ। और दूसरी बात, पेशेंट शुड नॉट डिनाई। ये हमने कॉमनली देखा है कि डिनायल इज वेरी कॉमन, इवन डॉक्टर्स, मुझे नहीं हो सकता, ये फीलिंग हो जाता है, गैस है या स्पॉन्डिलोसिस है, तो ये फीलिंग आपको निकालिए पहले। आपको सिम्टम लग रहा है, यू शुड गो टू डॉक्टर। डॉक्टर को हिस्ट्री प्रॉपर मिल गई तो 50% डायग्नोसिस वो कर लेता है। आपको एक बार हिस्ट्री मिल गई अच्छे से, उसके बाद में आता है ईसीजी। ईसीजी में भी नॉर्मल आफ्टर एपिसोड, यानी जब अनजाना होगा
तब ईसीजी अबनॉर्मल होगा। लेकिन हाँ, ईसीजी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है हमको। ईसीजी में अगर एसटी चेंजेस बोलते हैं, अगर ब्लड की जब अनजाने का टाइम ईसीजी निकालो चेंजेस दिखेंगे, बाद में हार्ट अटैक आएगा वो दिखेंगे, तो आपको ईसीजी करना जरूरी है। इसी के बाद में कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं रिस्क फैक्टर देखने के लिए, आपको डायबिटीज है क्या, आपका कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है क्या, आपको और रिस्क फैक्टर्स है क्या, ये देखने के लिए ब्लड टेस्ट भी करते हैं। उसके बाद में एक इकोकार्डियोग्राम बोलते हैं। इकोकार्डियोग्राम में हार्ट के मसल्स कैसे हैं, अगर जो एरिया में खून का प्रवाह कम हो रहा है तो एरिया का आपको वर्किंग कम दिखेगा, वॉल लीक दिखेगा, ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकोकार्डियोग्राम दिखाते हैं। उसके आगे टेस्ट होता है फिर एंजियोग्राफी। सर अभी 2024 चल रहा है, पिछले अगर 5 साल बाद हम जाते हैं रिवर्स, पिछले 5 सालों की तुलना में 2024 में कितने परिमाण में हार्ट अटैक बढ़ गया है? ड्रास्टिक बढ़ा। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल सकता, बट ड्रास्टिक बढ़ा है और यंग लोगों में बढ़ गया है। अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं हार्ट अटैक बिलो 40, तो रोज 1-2 पेशेंट मिलते हैं हमको। आपको रिकग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू शुड रिकग्नाइज, डायग्नोस्ड, और आप डिले ना करिए। बस आप कभी डिले मत करिए हार्ट के अटैक को या इसको। आपको सिम्टम्स है तो आप इमीडिएटली ऐसे डॉक्टर के पास जाइए जहाँ से फैसिलिटीज है। और हाँ, दूसरी बात, अगर आपको सीवियर चेस्ट पेन होता है तो आप डॉक्टर के पास रश करिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर को घर पर बुलाइए। 60% ऑफ द पीपल दे डाई विद इन 1 आवर ऑफ चेस्ट पेन। 60% लोग मर जाते हैं फर्स्ट आवर में, तो वेस्ट गोल्डन आवर बोलते हैं। तो आप हॉस्पिटल पहुंचिए, ठीक है। और उसके पहुंचने के बाद में आप जो पहले डॉक्टर आपको असेस करेगा, अगर आपको हार्ट अटैक सीवियर लग रहा है तो आईसीयू में रखेगा, आपके ब्लड टेस्ट करेगा, ईसीजी करेगा, इको करेगा और एंजियोग्राफी करेगा। उसके बाद डिसाइड होता है कि 3 टाइप का ट्रीटमेंट है। मेडिकल थेरापी एंड दवाई से, अगर छोटे मोटे आर्टरी में ब्लॉक है तो मेडिकल थेरापी से काफ़ी लोग अच्छे होते हैं। और जरूरी नहीं कि हर पेशेंट को एंजियोप्लास्टी या बाईपास करे। मेरा मैसेज बहुत क्लियर है, ये बीमारी के लिए डरे मत। दिस इज द बीमारी, दिस इज द इलनेस, उसको डेफिनेट ट्रीटमेंट है। और आपको सही समय पे सही डॉक्टर को सही इलाज करना बहुत जरूरी है। टाइम इज प्रेशियस, टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग। तो आप पहुंचिए। आपको आजकल एक्यूट हार्ट अटैक में भी हम लोग रात में आधी रात में एंजियोप्लास्टी हो जाती है, बाईपास होता है। अभी गवर्नमेंट ने स्कीम बहुत शुरू कर दी है, माता फुले और आयुष्मान, बहुत सारे फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने दे दी है। वो सर अपने हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटी है? इस समय नहीं है हमारे यहाँ। हमने काफ़ी सेवा किया है। हमारे यहाँ जीवनदायी योजना थी, महात्मा फुले योजना थी। अभी नहीं, इस समय नहीं है हमारे यहाँ। देखिए, हार्ट अटैक के जो बीमारी का एक मेन कारण होता है लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, अबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल का टारगेट्स बहुत बदल गए हैं। हमने लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये एक नेशनल बॉडी है, मैं उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। हमारी पूरी टीम दिल्ली से आ रही है इस बार। इसके फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर रमन पुरी, डॉक्टर सदन सेठी, ये आ रहे हैं। और हम इसमें पब्लिक को जागरूकता करने के लिए, डॉक्टर्स को टीचिंग करने के लिए, जो टारगेट्स है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो 100 तक बोलते थे पहले। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे इंडियन पेशेंट्स, इंडियन लोग हाई रिस्क है, इंडियन में बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है, तो इनको 30 तक ला। एग्रेसिव ट्रीटमेंट के लिए नए मॉडलिटी जो ट्रीटमेंट है वो हम डॉक्टर्स को यहाँ पढ़ाएंगे। ये अनुवांशिक होता है। तो अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है तो आपको अनुवांशिक होगा। और ब्लॉकेट कम करने के लिए कोई तरीका नहीं है, आपकी सिर्फ जीवनचर्या, लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन, रेगुलर मेडिकेशन, रेगुलर चेकअप, ये करना जरूरी है। थैंक यू।